Recording in progress. कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की 29 दिसंबर की मुरली, बाबा क्या कह रहे हैं आज कि तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं। तो हॉलिडे में क्या करते? एंजॉयमेंट। और हॉलिडे में जाते क्यों हैं? दीदी थोड़ा सुकून लेने के लिए। सुकून लेने के लिए, है ना। और कब दिल करता है हॉलिडे पे जाने का? जब डेली रूटीन के माहौल से थक जाते हैं। थक जाते हैं, है ना। तो अब भी हम क्या हो गया है, 84 जन्म लेते लेते हम सब थक गए हैं। और अब क्या कहते हैं, शांति हो, सुख भी नहीं, हम तो कहते हैं बस शांति मिल जाए, है ना। किसी से पूछो क्या चाहिए, क्या कहते हैं, शांति, बस शांति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तभी हमें बाबा कहते हैं मैं तुमको हॉलिडे के लिए सत्युग में भेज देता हूँ। तो सत्युग क्या है? हॉलिडे को हम जो प्लान करते हैं, कहते हैं यहाँ जाएंगे, वहां कितना खर्चा होगा, ये सब डिसाइड करते हैं ना।
तो अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमने सतयुग में जाना है, तो उसकी क्या प्लानिंग हमने की? प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। कौन सा खर्चा करना पड़ेगा? क्या खर्चा करेंगे? पुरुषार्थ का खर्चा, पुरुषार्थ। बाबा के ज्ञान के पुरुषार्थ का खर्चा। पुरुषार्थ का खर्चा, करेक्ट। तो जो बाबा ने बोला, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं, है ना? तो वो जीवन सफल करने का तरीका क्या है? हॉलिडे मनाना, है ना? कैसे जीवन सफल होगा? बाबा ने क्या बोला? तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना। हम ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन कैसे लगा सकते? ईश्वरीय सेवा है। पता है आप सबको? By dedicating ourselves to ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से बाबा के बन के रहना। ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? तन को सेवा में कैसे लगाएंगे? देखो, हमारा बाबा क्या कहते हैं? हर चीज हमको सफल करनी है। श्वास श्वास सफल करो। भक्ति मार्ग में भी क्या बोला है? श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास में सिमरन होए, ना जाने किस श्वास में नारायण मिल जाए। ऐसे हम गाते आए हैं ना। तो हमारा हर श्वास क्या मतलब? मैं जो भी करूं, जो भी सोचूं और जो भी अपने धन को मैं यूज करूं, कैसे यूज करूं, ये हमको देखना है। मैं तन से कौन सा कर्म कर रही हूं? ये क्या कर्म वेस्ट ऑफ टाइम है? सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम तन से हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम, वेरी इजी, डेकोरेटिंग इट। यस, वन डेकोरेटिंग इट। दूसरा, आजकल जो है सबसे बड़ी माया क्या है? फोन, है ना? फोन में क्योंकि सब कुछ है, फोन को आपने कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। आप बाबा का ज्ञान सुनने के लिए यूज कर सकते हो, बाबा की बातें यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर बाकी सब हम सबको पता ही है क्या क्या है, उसको मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है ना। ये है हम तन से क्या कर रहे हैं। और एक और है, फोन की एडिक्शन किसी भी बात की हो सकती है। फूड देखना कैसे बन रहा है आजकल, यूट्यूब पे कितने सारे, उसी को देखते रहेंगे। हम सोचते हैं इसमें कोई खराब थोड़ा है, पर किसी चीज के साथ एडिक्ट हो जाना, इसको देखना ही है, ये मुझे करना ही है। यू नीड टू सी समथिंग, यू शुड सी, एंड फुल स्टॉप। क्योंकि हमारा क्या होता है, हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना आता। किसी भी चीज का आप देख लो, है ना? कोई आइसक्रीम अच्छी लगी, चलो थोड़ा और खा ले। योर बॉडी सेइंग नो, यू आर हैविंग इट। ये क्या है? एडिक्शन। जैसे मैं ये कहती हूँ, कभी ना कभी तो मुंह को बंद करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा पहले करो या बाद में करो, टेस्ट तो उतना नहीं आएगा, उससे ज्यादा टेस्ट नहीं आ सकता, राइट? तो ये है, ये दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, व्हेन यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, है ना? इवन ज्ञान सुनना, हम ज्ञान सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें जरूर देखना है जो हमने सुना उसमें हम धारण क्या करने लगे। जो मम्मा की मुरली थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, थोड़े दिन पहले थी कि सुनो कम करो ज्यादा। जो सुना उसको धारण करने का एफर्ट करो।
जरूर सुनो ज्ञान। कोई पॉइंट हमारे को क्लैरिटी नहीं होती, उस पॉइंट की क्लैरिटी के लिए चाहे तुम 10 क्लास करो, पर एम होना चाहिए कोई। क्योंकि जो भी हमारे बड़े भाई बहन हमें सुना रहे होते हैं ना, अच्छा तो लगेगा ही। वो पावरफुल आत्माएं हैं, वो सुखदाई आत्माएं हैं, उनकी आवाज में भी शक्ति होती है, तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है, सुनो। और ये देखो मैंने जो सुना उसको मैं कितना यूज करती हूँ। तो हम ऐसे तन से फिर ऐसे मन से सेवा करते हैं। और धन का तो पता ही है हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जुडिशियसली। We all overspend. हम कहाँ पे overspend कर रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, समय खर्चेंगे खाने पर और पत्थरों पर। पत्थर मतलब घर बनाना, बड़ा बना लो, आलीशान बना लो, बनाओ, सब कुछ करो, पर everything that you do should be useful. I've got clothes, they should be useful. I've got something for my house, it should be useful. Useless अभी हम कोई चीज नहीं करेंगे, because that also is waste of time. उस दिन हमारे साथ स्नेहा दीदी ने एक क्लास करी थी। उन्होंने बोला जो संकल्प आप चला रहे हो उनको देखो आप कहाँ चला रहे हो। जैसे अपनी डेली रूटीन का कोई काम करना है, मैं सुबह पोहे बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, मैं सुबह टोस्ट बनाती हूँ, जो भी आप कर रहे हो जिस उसमें जितना संकल्प चलाने की जरूरत है उतने ही चलाओ। वो भी ओवरडू कर दो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, वो भी फिर व्यर्थ में आ जाता है। मेरा हर संकल्प कैसा हो, बाबा ने क्या बोला, सुखदायी हो। कब जब ओवर हो जाएगा फिर वो वेस्ट में चला जाएगा, वो फिर हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इतना हमको अटेंशन देनी। तो मेरा तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, फॉलो फादर। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? इसमें दीदी ने क्या किया था, जन। तो जन भी हम जन के बारे में कितना क्या सोच रहे हैं, किस हिसाब से सोच रहे हैं, हम जन के लिए क्या सोच रहे हैं। पास्ट बातें सोच रहे हैं, किसी को प्लीज करने के लिए सोच रहे हैं। एक्यूरेट चलना है, हमने सुख देने का संकल्प करना है। तो अगर मेरे संकल्प पावरफुल होंगे तो मैं ऑटोमेटिक सबको सुख दूंगी। तो एक बार अभी थोड़े दिन पहले क्लास सुनी थी सूरज भाई की, उन्होंने कहा ये हम सब कर सकते हैं कि रोज अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए विघ्न विनाशक भट्टी का वो आप लगाओ। तो भट्टी तो हम कहते हैं कि थोड़े दिन की चली, आप ये सोच लो कि मैंने 15 मिनट आधा घंटा अपने परिवार के अंदर कोई विघ्न ना आए उसके लिए करनी है। तो बैठ जाएंगे और संकल्प क्या करेंगे, आप चाहे लिख लो, भूल जाएगा, मुझे खुद को भूल जाता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस संकल्प में बैठकर अपने आप को पहले स्थित करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान बाबा। तो उसकी सारी शक्तियां मुझ में हैं, मेन 8 शक्तियां और बाकी सब शक्तियां उन्हीं 8 शक्तियों से सब कनेक्टेड हैं, सारे गुण भी इन शक्तियों से ही कनेक्टेड है, राइट। तो हम उस स्थिति में बैठ गए, मुझसे प्रकाश निकल रहा है, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, और फिर संकल्प करेंगे कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। शक्तिशाली विनाश करने की मेरे में शक्ति है ना। और बाबा जो है, बाबा को बोलेंगे कि अभी के ये नेक्स्ट 15 मिनट मैं अपने या आधा घंटा जो भी आप करना चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर सब सुख शांति रहे, कोई विघ्न आ भी ना सके, उसके लिए मैं ये टाइम स्पेंड करूं। जस्ट डू इट एंड आप देखोगे कि घर के अंदर सुख शांति जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जो हमारे को छोटी छोटी अड़चने आ जाती हैं अपने घरों में, वो समाप्त होनी शुरू हो जाए। ठीक है, ओम शांति आरती बहन। ओम शांति दीदी। अभी मैं सबको बता रही थी विघ्न विनाशक भट्टी करने के लिए, है ना।
you've just gone through a very difficult time, so I जी। think you must listen to the recording. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जी कि रोज 15 मिनट आधा घंटा अपने घर में कोई विघ्न ना आए उसके लिए भट्टी करनी है, ठीक है? और उसको कंटिन्यू रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उस स्थिति में स्थित होकर फिर मैं विघ्न विनाशक हूँ। बाबा को कहेंगे ये मैं नेक्स्ट 15 मिनट हाफ एन आवर जो भी आप कर सकते हो अपने घर में कोई विघ्न ना आए उसके लिए ये योग कर रही हूँ। और फिर जैसे आप योग करते हो कर जी बाबा से कनेक्ट हो जाओ। हम सबको पता ही है कैसे होना है, वो हम जी करें, ठीक है? ये जी करिएगा जरूर, जी ठीक है? दीदी। फिर बाबा ने बोला आज गीत क्या सुनाया? सुनाया आज जिसकी राह तकते थे, है ना? हम किसकी राह तक रहे हैं? अब क्या आने वाला है? पर हम राह हमें नहीं पता था सतयुग, तब हमें पता था, वी यूज्ड टू थिंक कि भगवान मिल जाए। भगवान मिल जाए। और भगवान क्यों मिल जाए? अगर देखें पहले हम क्या कहते थे, क्यों मिल जाए भगवान? सब प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्व, यस। अब हमें क्या पता चला है? भगवान मिला। अब हम क्या कहते हैं? भगवान के साथ रहकर हमें मजा आता है ना? बुलाया ना आप सबने बाबा को, बाबा के साथ बैठ के हम मुरली चिंतन करते हैं तो उसका मजा अलग हो जाता है। आप देखना जब आप बाबा को बुलाते हो, ये किसी दिन होता है जल्दी में आके बैठे कुछ बात है तो उसका मजा और एक और दूसरे में अंदर जाता है। करा है रियलाइज कभी? होता है, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप ये क्लास कर रहे हो या चाहे कुछ भी कर रहे हो। अच्छा, एक मेरे को आज संकल्प चला, बाबा ने बोला ना ओम शांति का रिस्पॉन्ड सबको देना चाहिए, है ना? हम सब ने रिस्पॉन्ड दिया जब हम करते हैं, तो रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। तो हम देखें हम कब कैसा रिस्पॉन्स देते हैं दुनिया में। कोई बहुत अच्छा है, हम उसके साथ अच्छे होंगे। आई एम 100% श्योर हमारे में से कोई भी जो अच्छा है उसके साथ बुरे नहीं होते। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे होते उस समय। पर जब कोई चैलेंज बन के आता है तब हम क्या सोच रहे होते हैं? चाहे व्यक्ति चाहे परिस्थिति, परिस्थिति भी आ जाए और साथ में किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाए जो आपको पसंद नहीं, कहते ओहो इसको अभी फोन करना था, हम उसके लिए कैसा संकल्प चलाते हैं। ये हम देखें कि हमारा रिस्पॉन्स हर समय कौन सा रहता है। आज की डेट में कोई चेंज आया? पहले जो था उसको छोड़ दो, अब हम कैसा करते हैं? एक मिनट सोचिए। थोड़ी देर जो अभी भी रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली तो वही आता है but That's okay. now there is an afterthought that no we want to अवेयरनेस है ना? yeah अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि बाबा जो कहता है 1 सेकंड में तुम मेरे बनते हो, 1 सेकंड में हम बाबा के बनते हैं पर फिर बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। 1 सेकंड में क्या होता है? हमें रियलाइज होता है। रियलाइज हुआ मीन्स द जर्नी हैज बिगन। रियलाइज ही नहीं हो रहा किसी को तो उसकी तो जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई। तो जिसकी जर्नी शुरू नहीं हुई तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे? क्या आएगा उसके लिए? उसकी अपनी यात्रा है। और रहम, आई एम लकी, आई एम सो लकी। मेरा तो ये जो है थोड़ा सा समय बचा है ना? इनको भी पता ही नहीं है, लकी तो हुए ना। सो आज का जो वरदान है मैं उसको ले लेती हूँ। देखो, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। रुहाब क्या होता है? स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, ईश्वरीय नशा।
कि कौन मिला है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। साथी बनकर आया, क्या कहता है वो, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। दुनिया के लोग बोले कि भगवान तुम्हारे लिए वेला बैठा है, तुम क्या बोलोगे, हाँ जी अभी बैठा है, हमारे लिए ही आया है ना। तो ये मेरा इंटॉक्सिकेशन रहे, मुझे कौन मिला है और किसको मैं कभी भी अपने साथ रख सकती हूँ। ये इंटॉक्सिकेशन और रहम। तो मुझे तो मिला, पर साथ में रहम, जिसको नहीं मिला उसके लिए रहम होना चाहिए हमको। और अगर नहीं है, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। आई एम ऑन द जर्नी, जितना हम कर रहे हैं, जैसे उसने कीको मैंने शेयर किया कि इमीडिएटली वही आता है, धीरे धीरे वो बदलता है, धीरे धीरे यू से इट इज ओके, एंड देन स्लोली आपके अंदर से क्या निकलता है, दुआएं, है ना। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ रहम आता रहे, नो। सिर्फ इंटॉक्सिकेशन रहे, मेरे को भगवान मिला पर मैं दूसरे को देख रही हूँ, ओह ये कैसे है, नो। दोनों चीजें चाहिए कि गुण द्वारा विश्व नव निर्माण, विश्व का नया निर्माण, न्यू वर्ल्ड कैसे क्रिएट होगा। वी वॉन्ट अ वर्ल्ड, व्हाट हैव वी ऑलवेज वांटेड, कि सब लोग बहुत अच्छे से बात करें, सब लोग शेयर करें, कोई दुख ना दे। तो वो इस दुनिया में तो नहीं होगा। हम कौन सी दुनिया चाहते रहे, सतयुगी चाहते रहे। तो उसका निर्माण करने के लिए कौन है, हम। वी आर क्रिएटिंग दैट वर्ल्ड, एंड हम, इवन इफ वी आर अ हैंडफुल इन कंपैरिजन टू द करोड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, उसके कंपैरिजन में हम हैंडफुल ही हैं, पर हैंडफुल आर इनफ। जो आपसे शेयर कर रहा था ना कि एक किसी जगह पर क्राइम रेट बहुत हाई था, वहां पे मेडिटेटर्स को बिठाया और थोड़ी देर में, थोड़े महीनों में, वो 1-2 महीनों में वो जगह सबसे ज्यादा पीसफुल बन गई, जहाँ पे वो पुलिस, सारे लॉ मेकर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मतलब 8 मेडिटेटर्स ने उस जगह को पीसफुल बना दिया, है ना। तभी इस क्या किसका गायन है, 5 पांडव, 5 पांडव थे ना, और उन्होंने अक्षोणी सेना को जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन था, ईश्वर था। तो ये जो है रुहाब और रहम के गुण द्वारा नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी। अगर हम नई दुनिया सतयुगी क्रिएट करते हैं तो विश्व कल्याणकारी ही होंगे, तभी क्रिएट करेंगे ना, ठीक है। तो इसमें बाबा ने एक और बात हमें बताई कि जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं, किन्होंने बनाई, मंदिर की मूर्ति कौन बनाता है, कौन सी आत्माएं बनाती हैं, भक्त आत्माएं बनाती है ना। और जो भक्त आत्माएं हैं वो कौन सी आत्माएं हैं, द्वापर के बाद आई हुई आत्माएं हैं, वो सतयुगी आत्माएं नहीं होती। पर वो कैसी मूर्ति बनाती है, जिसकी आंखों में शक्ति भी है, जिसकी आंखों में प्रेम भी है, जिसकी आंखों में रहम भी है, जिसकी आंखों में परमात्मा का दिया हुआ सारा कुछ है। कैसी वो बनाते हैं मूर्ति, मूर्ति के सामने जाकर वो भाव विभोर हो जाते हैं। बनाने वाले कौन, भगत, है ना। तो वो कौन है मूर्तियां, चैतन्य मूर्तियां कौन है, तो हमें ये देखना है मेरी आंखों में वो ईश्वरीय नशा और रहम है ना। वरदान तो पूरी मुरली पर ही बेस्ड होता है ना। तो यही हमें अपनी चेकिंग भी करनी है। आज हम हर घंटे में एक बार चेकिंग करेंगे, मेरे संकल्प सुखदायी है कि सबको सुख देंगे, ठीक है ना। फिर एक और बात मेरे को आज जो लगा कि शेयर करना चाहिए,
जो बाबा ने बोला अर्जुन तो ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा अर्जुन कैसे है? क्योंकि बाबा ने उनकी रथ ली थी ना, मतलब उसलिए। राइट। तो अर्जुन के रथ को चलाने वाला कौन दिखाया भक्ति मार्ग में? कृष्ण। कृष्ण। क्योंकि कृष्ण को भगवान है ना, और शिव बाबा स्वयं प्रभु जो सुप्रीम है, वो ब्रह्मा तन में जब आते हैं उसके रथ को जो लेते हैं और उस रथ द्वारा फिर ज्ञान सुनाते हैं। हमने तो क्या सोचा, 18 अध्याय ऐसी सुना डाले रथ पर बैठकर सामने अक्षोणी सेना। तो हम सब हैं अर्जुन, जो ज्ञान को अर्जन करके, जो अक्षोणी सेना क्या है? माया, कमजोरियों का जो वार है उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ना? तो अर्जुन तो ये ब्रह्मा ठहरा, ये तो है मनुष्य का रथ। राइट? ये बताते हैं हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी, तब छोड़ा। तो ब्रह्मा बाबा को तो वैराग्य पहले ही आ गया था, और फिर जब उनको साक्षात्कार हुआ तो उनका वैराग्य जो है वो बढ़ गया। वैराग्य आया तभी उन्होंने अपना सब धन वन सब कुछ एकदम उससे फ्री हो गए थे ना। हम अगर देखें हमारे को किन किन चीजों की चिंता रहती है, धन होगा कि नहीं, क्या करें, इसको वैसा कर दें, ऐसा कर दें, सब कुछ करना है। पर आप एफडी करो, आप इन्वेस्ट करो, सारा कुछ करो, केयरफुल रहो, वो तो बाबा बोलते ही है, पर किस में नहीं आना? फियर में नहीं आना। बाबा ने बोला मैं सबको खिलाऊंगा, मेरे बच्चे उनको मैं दाल रोटी खिलाऊंगा, उनकी जरूरतें पूरी करूंगा, पर इच्छाएं नहीं ना। इच्छा तो कुछ भी दे सकती है, बाबा पेट भर देगा, चाहे हमें एक चावल का दाना देकर पेट भर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे को परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, देन इट डजंट मैटर, राइट? फिर बाबा ने जो वैराग की बात करी, 2 तरह के वैराग हैं। कौन से वैराग हैं बताइए? जिसने सुनी मुरली वो बताए। हाँ, शमशानी वैराग का क्या मतलब होता है, आप ही बताएं। लौकिक वाला संस्कार। तो शमशानी वैराग इक्वल्स टू टेम्पररी वैराग, शमशानी वैराग इक्वल्स टू हद का वैराग। और हमारा कौन सा वैराग है? बेहद। बेहद का वैराग का क्या मतलब है? और एक और वैराग, एक है निवृत्ति मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति मार्ग का भी हद का है, हमारा है प्रवृत्ति मार्ग, मीन्स फैमिली लाइफ में वैराग मीन्स, और बेहद फैमिली में रहते हुए सब कुछ करना है पर उसमें डिटैच रहना, ठीक है ना, और सब कुछ करते हुए डिटैच रहना। और बेहद का वैराग और क्या मतलब होगा? फैमिली से ही नहीं, और किस चीज से हमें वैराग होना चाहिए? थिंग्स, रिलेशनशिप्स, पोजेशंस, हर आकर्षण से वैराग। किसी से भी अगर हम प्रभावित होते हैं, कोई चीज मुझे अगर इन्फ्लुएंस कर देती है, चाहे किसी का गुस्सा, चाहे किसी का प्यार, फिर वैराग नहीं। दोनों चीजें बाबा बताते हैं। और ये कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? खुद को आत्मा दिखे जब। मतलब जब हम खुद को आत्मा देखते हैं तो क्या रियलाइज होता है?
When I see myself as soul, I experience myself. चलो 1 मिनट करते हैं. देखो अपने आप को अपने स्वस्वरूप में. अविनाशी आत्मा, इससे अलग इस शरीर को चलाने वाली शक्ति. ये शरीर मेरा टेम्पररी घर. मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, हर भावना को महसूस करने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली. मैं एक एनर्जी हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग. ये शरीर मेरा वस्त्र. शरीर को वस्त्र अनुभव करते हुए इस वस्त्र को छोड़ मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में पहुंच जाए ऊपर परम धाम. मेरा परमानेंट होम, जहां मेरे सदा के माता पिता बाबा को टच किया, फिर वापस अपने शरीर में आ जाए. एक बारी और ऊपर चलते हैं. परम धाम, बाबा को टच किया, अपने घर के कंफर्ट को अनुभव किया. वापस अपने शरीर में माथे के बीच मैं ज्योति बिंदु सितारा. ओम शांति. सबने किया? जी. क्या अनुभव हुआ? शांति मिलती दीदी. और feeling of detachment. और क्या? No. सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. हाँ, कंटिन्यू सविता. सॉरी, कंटिन्यू. एक detachment feel होती है because then you feel if I am a soul, others are also souls. I am on my journey. कोई मेरे से आगे है, कोई मेरे से पीछे है. So they have their own journey or life to live. और कोई शेयर करेगा? क्या अनुभव? आत्मिक स्वरूप की स्थिति अनुभव हुई. कोई अनुभव? ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? एनीबडी? I think you start looking at things with a different perspective. Suddenly, जो चीजें आपको जैसे नजर आ रही थी, अब there's a different way of looking at things. ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो. हाउ डिफरेंट? थोड़ा सा बोलो. कि जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, तो जो सामने वाला जो भी कर रहा है या जैसे मेरी स्थिति बन जाती है, I suddenly become very peaceful with it. पीसफुल. और कोई शेयर करे प्लीज. हम अपने ओरिजिनल गुणों में आ जाते हैं. ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. You gain a little distance डिस्टेंस from Also, immediate
thoughts. So after meditation, you gain a little more perspective towards your own, what's going on in your own brain, like a third person. Okay. अटैचमेंट थोड़ी कम होने लगती है फिर Attachment कम होने लगती है। चीजों से भी. I mean, then you feel कि why do I need so much? Yes. तो क्या हम सबको अनुभव हुआ? और कोई कुछ शेयर करेगा तो करिएगा। तो ये है हमारी सिर्फ आत्मिक स्थिति, जिसको हमने शायद 1 मिनट किया, समथिंग लाइक दैट। 1 मिनट में हमको ऐसा अनुभव हुआ। तो अगर मुझे अपने आप को डिटैचमेंट में लाना है, तो मैं अगर ये बार बार करूंगी तो मेरी स्थिति कैसी बनी रहेगी? उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है कि नहीं? जो आपने किया 1 मिनट, उसका इफेक्ट अभी भी है कि नहीं? है दीदी। है है ना? जी। और अभी कितनी देर 1 मिनट किया? आप सोचो कि अगर आप ये करते रहो तो क्या आपका दिन कैसा हो जाएगा। और इसमें जो बाबा कहते हैं 3 बातें, कल जो मुरली पढ़ रहे थे उसमें 3 बातें थी कि अशरीरी, निराकारी और न्यारा। ये 3 चीजें करो। अशरीरी कब होंगे? जैसे आत्मा समझा, अपने को शरीर से अलग अनुभव किया, शरीर के ऊपर कोई थॉट नहीं गया, तो मैं शरीर में अशरीर। फिर जब मैं ऊपर जाती हूँ और बिल्कुल नीचे की सुध-बुध खत्म होती है और मैं परम धाम में अपने को अनुभव करती हूँ, वो निराकारी स्थिति हो जाती है। उसको करते करते प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वैसी स्टेज बन जाती है। आप नीचे की दुनिया की सिचुएशन को देखो, आपकी लाइफ की जो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, न्यारे हो जाएंगे, जिसको कहते हैं न्यारा, डिटैच्ड। और जब वो न्यारेपन के अनुभव होता है, फिर आप उस सीन को देखते हो, तब आपके अंदर वो रुहाब और रहम ऑटोमेटिक आएगा। You'll be able to see. अभी we'll just do that. तो कहने का मतलब ये है कि हम एक इतनी सी प्रैक्टिस से हमारी अचीवमेंट कितनी बड़ी। ठीक है, एक बार करते हैं। क्योंकि अब हमारा फोकस थोड़ा सा योग पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जनवरी जैसे हमने बात करी थी अव्यक्त मास है, उसमें हम अपनी अव्यक्त स्थिति को, अपनी फरिश्तेपन को और अपनी निराकारी स्थिति को ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उसको करने में। तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। Just give me a minute. मुझे केवल मैं सितारा नजर आ रही हूँ। मेरा प्रकाश इतना पावरफुल, जो पूरे चारों ओर फैलकर पूरे कमरे को भी अलौकित कर
सारा फोकस स्वयं पर। मैं इस शरीर से अलग। अनुभव करें, मैं सितारा आंखों के पीछे बैठा, इस शरीर से बाहर निकला, अपनी आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर। वहां से अपने शरीर को मैं देख रहा। मैं अलग और ये शरीर अलग। अब वापस अपने शरीर। अब मैं आत्मा अपने शरीर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर। वहां से नीचे मैं अपने शरीर को देख रही हूं। इस अलग होने को महसूस करेंगे। और अब उड़ चले परम धाम, अपने ओरिजिनल निज घर। मन बुद्धि से परम धाम। मेरा घर मुझे कितना कंफर्ट दे रहा है। अपने इस घर में आकर I feel liberated, free, क्योंकि शरीर ही नहीं तो शरीर से लिंक्ड कुछ भी नहीं। अब बाबा के पास बैठ जाए। सेंटर में बाबा, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगा रहा है। देखिए, बाबा की समीपता को अनुभव करेंगे। अब यहाँ अपनी इस शक्तिशाली स्थिति में बैठकर नीचे धरती को देखें। धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं देख रही हूँ। फोकस अब अपने घर पे, ऑफिस में, जो भी आपका चैलेंज है, उस परिस्थिति को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। मैं रूहानी रुहाब में, ईश्वरीय नशे में, ईश्वर के साथ प्रोटेक्टेड, सेफ, और यहाँ से नीचे के नजारे को देख रही हूँ। सबको देखें क्या अनुभव कर रहे हैं इस न्यारी स्थिति से। जब हम सबको देख रहे हैं, हम परख पा रहे हैं। आई कैन डिसर्न
I can realize, I can understand सबकी इनसिक्योरिटी, सबका पेन, और अब इस शक्तिशाली स्थिति से नीचे की सिचुएशन पर प्रकाश डाल दे। बाबा से मिला विघ्नों को विनाश करने वाला प्रकाश है। संकल्प कर दें, जहां भी ऐसी परिस्थिति पूरी सृष्टि पर कहीं पर भी है, सब पर प्रकाश पड़ रहा है और सबके विघ्न समाप्त हो रहे हैं। ईश्वरीय लाइट प्राप्त करके सब आत्माएं दुखों से फ्री हो रही हैं। संतुष्ट हो रही हैं। सबकी नजर ऊपर की ओर कि कहां से ये अलौकिक दिव्य प्रकाश आकर हमें सुकून दे। सबकी नजर एक बाबा पर जा रही, बस बाबा और हम, और ये प्रकाश पूरे विश्व पर। नए विश्व का निर्माण हो रहा है। नई दुनिया आएगी आए। ऐसे ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता के कीटाणु भस्म हो गए हैं। और अब मैं वापस नीचे धरती पर अपने स्थूल शरीर में मैं माथे के बीच एक चमकता सितारा एनर्जी हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। ओम शांति। ओके, किसी का बात करने का मन कर रहा है कि नहीं? How did that feel? Very nice. We have to do this. जो हम विघ्न विनाशक भट्टी अपने लिए करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है ना? Then we'll be able to see others the way they are, and why they are like that, and उनके लिए क्या आएगा। हमको बाबा ने बोला रहे हैं, हमें तो ईश्वरीय नशा है, उनको नहीं है ना। तो दिन पर दिन क्या हो रहा है, उनकी डिप्लीशन हो रही है, और दिन पर दिन हमारे लिए क्या हो रहा है, एलिवेशन। तो अंतर बढ़ता जा रहा है। तो उस अंतर बढ़ने में हमें अभिमान में नहीं आना, हमें किस में आना है, ईश्वरीय नशे में, स्वमान में आना है। स्वमान और अभिमान का अंतर हम सबको पता है ना। अभिमान तो हम सबको पता है, स्वमान क्या है,
अपनी इम्प्रूवमेंट, In control of our emotions and feelings. How? जो हम अपने आप को समझते हैं. Right. जिस स्मृति में हम रहते हैं कि मैं कौन हूं, अपने आप को जब हम राइट स्मृति में रखते हैं कि मैं कौन, दैट इज स्वमान. और उस राइट स्मृति में हमें ये याद रखना है सामने वाला भी वैसे ही आत्मा है, सिर्फ उसको रियलाइज नहीं हुआ. तो वो स्वमान रहेगा. उसका अभिमान आ जाए तो स्वमान समाप्त है ना. हमें कई बार ज्ञान का भी नशा चढ़ जाता है ना, उल्टा वाला. मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें तो इतना नहीं पता, हम नहीं कर सकते. हम उसमें क्या भूल जाते हैं, कराने वाला बाबा है ना. ठीक है. फिर आज बाबा ने एक और बात बोली, राम त्रेता वाले और नारायण दोनों में बहुत अंतर है. क्या अंतर है? एक 14 कला संपूर्ण है और एक संपूर्ण है, कंप्लीट. और देखो उनके पिक्चर को सामने लाओ और देखो क्या क्या अंतर है. तो क्या, हाँ, तो मुरली और धनुष बाण दोनों से ज्ञान की. तो मुरली में खुश रहता है. और जैसे उन्होंने बोला, ज्ञान की मुरली को जिसने धारण किया तो वो उसका सदा मन लाइट रहता है. तो वो मन की डांस करता है, फिजिकल डांस की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक है. और जो धनुष माना, कहाँ पे युद्ध किया, किस चीज के युद्ध की निशानी है? अंतर्युद्ध की. अंतर्युद्ध. जब योग करते हैं तो युद्ध चलता है ना, जाना ऊपर है नीचे आते हैं, वो वाला युद्ध. एक बार किसी ने बताया था, राम, देखो रामचंद्र बोलते हैं ना, चांद की कलाएं कम होती हैं, सूर्यवंशिनी चांद बोलते हैं. तो राम भी कितने 2 करोड़ लोगों को पर उन्होंने राज किया, उनके दिलों पर भी राज किया. श्रेष्ठ आत्मा है, श्री राम है. पर राम किस चीज में फेल हुआ? योग. जैसे आपने बताया. हाँ, योग में ही युद्ध ज्यादा, प्राप्ति कम. ठीक है ना. तो अगर हमारे युद्ध चल रहा है तो उसके हमें को वो डिस्टर्ब नहीं होना है. जो जैसे बोलते हैं, एक दीदी बोलते हैं रिलैक्स, इट्स ओके. जो भी आपकी परेशानी है ना, ऊपर ले जाओ, वहां पे उससे बात कर लो, कोई बातें उससे कर लो. सूक्ष्म वतन जाओ, ब्रह्मा बाबा से बातें करनी शुरू कर दो. पहले बोल दो मेरे को तो निरंतर योगी बनना है आपके समान, तो अभी बताओ मैं क्या करूं. ये सब संकल्प चल रहे हैं, पकड़ाते जाओ उनको. फिर बाबा को बोलो मुझे बिंदु बनाओ और मैंने ऊपर जाना, बिंदु बन के ऊपर चले जाओ. दीदी, कुछ दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा कि आप जो है ना, ये मांगते हो, ये दे दो, ये कर दो बाबा से, आप सिर्फ इतना लिखो, इट्स ओके, ऑल इज ओके. यस. उससे और भी अब लगता है, एक तो साउंडिंग बोर्ड थे बाबा, अब सिर्फ ये लिखना है इट्स ओके, तो वो अंदर भी फीलिंग आ जाती है इट्स ओके. नहीं, आप लिखो बाबा ये वाली हलचल चल रही है, हाँ, but it's okay because you are with me. I know something will come out of it. तो दादियां जो थी, उनका क्या था, उनको संपूर्ण निश्चय था कि बाबा, मैं जो भी कर रही हूँ बाबा मेरे से करवा देगा ना. अभी हमने योग तो पहले भी कर लिया है, अभी हम 5 मिनट का ही एंड में करेंगे. पर ये बात याद रखने की है. गुलजार दादी ने अपनी क्लास में एक बार सुनाया हुआ है कि जब वो छोटे थे तो वो तो 9 साल की उम्र से आ गए थे वहां पे. तो कहते हैं मैं और एक और बहन थी, उनको बाबा ने बोला तुमको लखनऊ जाना है. सुना है किसी ने ये?
नहीं, जी दीदी आपने बताया। मैंने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जिसने नहीं सुना उसको दोबारा सुना दे, उनको सुनाती हूँ, बाकी दोबारा सुन ले। तो वो पहुंच गए लखनऊ, पहुंचने जाने लगे तो उन्होंने बोला हमको तो पता ही नहीं लखनऊ कहाँ है। तो बाबा ने बोला तुम शिव बाबा की सेवा पर जा रहे हो, तो तुम्हें ये चिंता करनी है तुमने कहाँ जाना है। कहते हैं वहां हम गए तो जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे वहां पे वो ट्राइबल्स थे और वो उनमें से बाहर आए, वो नहाते नहीं, वो जैसे भी होते हैं। तो कहते हैं अगला स्टेशन आया, हम उतरे, हम स्टेशन मास्टर के पास गए तो हमने बोला हम तो बहुत अच्छे ईश्वर के काम पर चले हैं और आप हमारे को दूसरी उसमें, उसने बोला ये हो नहीं सकता। फिर जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता करते करते एक दो और से मिले, उन्होंने उनको फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। ये थर्ड क्लास में थे, पैसे तो कम थे, फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। तो और लोगों ने पूछना शुरू किया कि भी तुम कौन हो। कहते हैं हम ड्रेस क्या पहनते थे, एक फ्रॉक, व्हाइट फ्रॉक, नीचे पजामा, तो हमारी ड्रेस भी अजीब सी थी। तो जो देखे तो उसके का ध्यान हमारे ऊपर जाता था। फिर वहां सेवा करने गए तो उन्होंने बोला जहां पे भी गए कि आपको ना मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मिनिस्टर को से बात करने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे थे, ये भी बैठे थे दोनों महीने। तो मिनिस्टर आया, बड़ी देर वेट के बाद वो सीधा इनके पास आ गया कि ये बच्चे कहाँ से आ गए। तो उन्होंने बोला हम ईश्वरीय सेवा पर आए हैं, आप भी आओ और आप भी सुनो हम कौन सी सेवा करते हैं। तो जो उनका पीए था वो उनको बार बार बोले कि आप चलो सर, लेट हो रहा है सर, लेट हो रहा है। वो इनके, उसकी नजर इनसे हटे ही नहीं। क्यों? रुहाब था, है ना, दृष्टि कौन से वाली थी। तो वो मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको यहाँ पे इस अपनी जगह, यहाँ पे जगह नहीं दे सकता। तो उन्होंने पूरी जो भी बात थी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनको जगह भी मिल गई। फिर जो उनके विरोधी थे उनके एनेक्स में रहे और उनको भी ज्ञान सुनाया। अल्टीमेटली मतलब सबको ज्ञान में ले आए और वहां पर सेंटर खुला। कौन, किसने किया? छोटे छोटे बच्चे। तो उनके जो मासूमियत थी उसकी सेवा हुई, बाबा साथ था। बाबा कहता है ना, सेवा, सेवा का सब्जेक्ट मेरा है, मैं करवाता हूं तुम्हारे से, तुम नहीं करते। तो अगर सेवा की सक्सेस मिली, किसने कराई? बाबा। और हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं? दो। कौन से हमारे? ज्ञान और योग। ज्ञान भी बाबा देते, योग और धारणा, योग और धारणा, योग और धारणा, सॉरी, हाँ जी। उसी में एफर्ट लगाना पड़ता है, बाकी चीजों में तो हमें कुछ करना ही नहीं। ज्ञान वो सुना रहा है, हम सुन रहे हैं। अब धारण करें ना करें वो हमारे ऊपर, योग कैसा करें वो हमारे ऊपर। और दादी गुलजार की क्या थी खासियत, कितना शोर हो रहा हो, जो मर्जी हो रहा हो, उनकी एकाग्रता, फोकस इतना पावरफुल था। जब वो भोग ले जाते थे, संदेश लाते थे, उनका कोई और फोकस था ही नहीं। उनके मैसेजेस की किताब बनी। सब संदेशों के मैसेजेस की किताब थोड़ी बनती, इतनी मोटी सारी बुक है गुलजार दादी मैसेजेस। क्या मतलब, और उनका क्या था अपने लिए लोगो, मैंने साधारण नहीं रहना, मैं साधारण नहीं बनना चाहती। तो जो भी चीज मुझे असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाए, बाप समान बनाए, वो चलो सब फिर से योग करते हैं। सबकी स्थिति तो योग की बनी ही हुई है। फिर से अपने आप को स्थित करेंगे, ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये शरीर मेरा वस्त्र है, इस वस्त्र को पहनकर इस सृष्टि पर अपना रोल प्ले करती। अनुभव करें, मैं भी बाप समान अवतरित आत्मा इस सृष्टि पर हीरो हीरोइन के पार्ट को
बजाने के लिए आई। मेरा पार्ट इस धरती पर यूनिक है। अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को देखें कि जैसे ये मैं रोल प्ले करने आई और अभी लास्ट के मोमेंट्स हैं जब वो पूरा ड्रामा समाप्त होने वाला है। लास्ट के क्लाइमैक्स का सीन चल रहा है, जिस सीन के द्वारा ड्रामा का शुभ अंत होना है। एक बारी फिर से ऊपर चलेंगे परम धाम, परम धाम में शिव बाबा के पास। बिल्कुल जैसे हम धरती के जो नॉर्मल स्टेज होते हैं जहाँ ड्रामा चलता है, जब कोई डिफिकल्ट रोल प्ले करना होता है, हम सबको बोलते हैं विश मी वेल। हम बाबा को कह रहे हैं बाबा साथ रहना, आपके साथ रहकर मैं इस चैलेंजिंग रोल को प्ले करने जा रही हूँ। बाबा मेरा साथी है, मेरा है। उसके वायदे को याद करें, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। स्थित हो जाए इसी संकल्प में। अभी हम बाबा की प्रतिज्ञा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं अपने संकल्पों में इन सभी बातों को लाएंगे, अनुभव करते चले। बाबा कहे मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। आ जाए सूक्ष्म बदन में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ले, बाबा के सामने बाबा की प्रेम भरी पावरफुल दृष्टि और वरदानी हाथ हमारे सिर पर, और बाबा अपनी प्रतिज्ञा हमें सुना रहे हैं। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा न बरसा दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख,
तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना, प्रेम के आंसू मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना, स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा बना दूं, तेरा न बना दूं तो कहना, संभाले इस प्रतिज्ञा को स्वयं, किसने मुझे ये शब्द जगाए, कौन मेरे साथ है। और अब हम सभी फरिश्ते आ जाएं धरती पर, और जो कर सके अपने वीडियो ऑन कर दे, नहीं तो सबको सितारा दे दे। एक दूसरे को हम दृष्टि देंगे कि हम सब बाबा के बच्चे यही संकल्प करते हैं कि हम सब बाबा के बन रहे, बाबा से वरदान ले रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे। संकल्प ये कि इस ब्राह्मण परिवार में यूनिटी बनी रहे, सभी सुखी हो, सभी का भला हो। तो 1-2 मिनट हम एक दूसरे के लिए इसी संकल्प से दृष्टि देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti.